हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जेई का एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मैग्निफिकेशन आवर्धन। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने रिफ्लेक्शंस के लॉ डिस्कस किए थे और बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी जिसकी मदद से क्वेश्चंस को एक एक मिनट के इंटरवल में हम सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार चलो फिर से एक चीज़ लेकर आ गया हूँ, क्योंकि मैग्निफिकेशन का टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, छोटी छोटी वीडियोज़ में, जहाँ पर आपको इसको समझने में भी आसानी रहेगी और जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा वो आपके लिए तो हमेशा काम आती है और इस बार भी काम आएगी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? मैग्नीफाई करना, यानी किसी चीज का साइज को बड़ा कर देना, यानी उसकी इमेज की साइज को बढ़ा देना। ये कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है ऐसा, ओके। कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, उस पर एक फोकस पॉइंट है और एक सेंटर पॉइंट है, यानी कि कर्वेचर पॉइंट जिसको बोला जाता है। एक ऑब्जेक्ट सी से दूर रखा गया है यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस के सिमिलर जो पैरेलल में ये जो रे जा रही है, ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है। ये क्या करेगी? ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस पॉइंट से गुजरेगी। अगर आप लोगों ने रे डायग्राम्स पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा। फिर दूसरी जो रे होगी वो फोकस पॉइंट से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद में जो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में जाएगी। अब ये रे यहाँ पर आकर कट रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको कहते हैं h1 और जो इमेज की हाइट होती है उसको कहते हैं h2। मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं m से, इसलिए इसको फॉर्मूला होता है h2/h1, यानी कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ओके। प्रतिबिंब की ऊंचाई एंड बिंब की ऊंचाई। यहां पर इस चीज को समझने की ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों कि ये वर्क कैसे करता है। अब इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं अभी एक ही डिस्कस करूंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो हम होता है m = h2/h1। एक और इसका फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है m = -v/u। ये मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। मतलब अगर हमें इमेज की वैल्यू दे रखी है कि इमेज कितनी दूर बन रही है, अगर हमें वो दिया हुआ है और हमें साथ ही साथ हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी भी दी हुई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दी हुई है, तो हम आराम से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और अगर हमें दोनों की हाइट दी गई है, हमारे दोनों ऑब्जेक्ट और जो इमेज बन रही है उन दोनों की अगर हमारे पास हाइट है, तो उससे भी हमें क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या समझना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में समझने लायक चीज़ क्या है? समझने लायक चीज़ ये है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो किसी भी मिरर के अंदर जो डिस्टेंस नापी जाती है इसकी इमेज की और इसकी ऑब्जेक्ट की, वो पोल बिंदु से नापी जाती है, पोल पॉइंट से, यानी कि पोलर पॉइंट से, यानी कि ध्रुव बिंदु से नापी जाती है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर हमारे पास मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई आता है हमारे सामने और उसको हमें कहता है कि ये निकालो इसका आंसर कैसे होगा, तो हम किससे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से और या फिर इस फॉर्मूले से। हाँ, अगर हमारा m की जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब जो इमेज है ना, जो इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा? रियल होगा और ऑपोजिट होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा। लेकिन अगर हमारी इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, यानी कि अगर हमारा इमेज का जो कैलकुलेशन निकाला वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारी जो इमेज होगी वो इमेजिनरी होगी और स्ट्रेट होगी, यानी कि आभासी और सीधा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर m की वैल्यू माइनस आए तो हमारी जो इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वास्तविक और उल्टा, रियल एंड ऑपोजिट होता है। और अगर क्या नाम है हमारा पॉजिटिव आ जाए m का मान, तो हमारा जो इमेज बनेगी वो इमेजिनरी होगी, क्योंकि नेगेटिव के अंदर मैग्निफिकेशन हमेशा कांच के यानी कि मिरर के सामने होता है, यानी कि इस साइड में, मिरर के इस साइड में मैग्निफिकेशन होता है अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके जो मिरर के पीछे जो मैग्निफिकेशन जो होता है वो मिरर के पीछे होता है। तो मिरर के पीछे होने की वजह से हमारा काम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है और इससे हम पता नहीं लगा पाते हैं। तो हम सिर्फ इस वैल्यूज़ के हिसाब से ही ये
पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये इसका मान इतना होगा, इसका मान इतना होगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आता है कि प्लेन मिरर जो होता है यानी कि समतल दर्पण, इसका हमेशा m की वैल्यू +1 होती है। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू +1 होती है। समतल दर्पण का क्या होता है, 1 होता है, और इसको हमें हमेशा याद रखना पड़ता है क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करती है समतल दर्पण पे और काफ़ी हेल्प करती है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये था मैग्नीफिकेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका पार्ट 1 मैंने आज आपको बताया है। तो अगर आपको ट्रिक्स भी जाननी है तो यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, जिसको बोलते हैं लेटरल, जो अलग अलग तरीके के मैग्नीफिकेशन के टाइप होते हैं, लेटरल मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, सब surfacial magnification and another types of magnification I will discuss in my next video। and आप जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का टॉपिक छोटा नहीं है। मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर आऊँगा जिसमें अगर आपको सिर्फ फोकस पॉइंट पता हो किसी भी मिरर का और आपके पास अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, सिर्फ ये दो चीज़ें अगर आपके पास हो, फोकस पॉइंट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो आप आराम से सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये ट्रिक जाननी कि ट्रिक वर्क कैसे करती है, कि सिर्फ फोकस पॉइंट और यू की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन, तो अगली वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा, मैं बता दूंगा, पूरा डिस्कस करूंगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू लेटर।